तो मैंने क्या क्या पढ़ा, कूलाम का नियम, कूलाम सलाह हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे से मैंने समझाई। आई होप आपको अच्छे से तरीके से समझ में आई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या बचा था, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। तो चलिए जानते हैं कि आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था। देखिए उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने बताया था, पहले कुछ बात कर लेते हैं, उन्होंने क्या क्या कहा था। उन्होंने पदार्थ का नाम तो आपने सुना होगा, आई होप सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा पदार्थ का नाम। तो जो पदार्थ होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। यानी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? परमाणु। परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है उसका द्रव्यमान होता है। जो धनावेशित भाग होता है तथा उसका जो द्रव्यमान होता है बेटा कहाँ उपस्थित होता है? उसके केंद्रक में। कहाँ? केंद्रक में। जो उसका धनावेशित भाग होता कहाँ उपस्थित होता? केंद्रक में, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। तो धनावेशित भाग कौन सा होता? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। परमाणु का कौन सा भाग? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक में, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक और क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और उसका जो ऋणावेशित भाग होता है यानी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? माइनस का। किसका? माइनस का। ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक भाग प्लस। तो इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा। तो उन्होंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है उसका द्रव्यमान होता है कहाँ स्थित होता है? उसके नाभिक में। कहाँ उपस्थित होता है? उसके नाभिक में। जैसे कि आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हुआ। जो ऋणावेशित भाग होता है यानी इलेक्ट्रॉन, उसके चारों ओर क्या होता है? चक्कर लगाता रहता है। किससे बंधा होता है? एक कमजोर बंध द्वारा बंधा होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आई। फिर उन्होंने बताया, यदि इतना बताया कि परमाणु क्या पदार्थ क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं और धनावेशित भाग कहाँ उपस्थित होता है। और एक बात बताई कि जितना मान किसका? जितना मान प्रोटॉन के होता है उतना ही मान इलेक्ट्रॉन का होता है। जितना आवेश इस पर होता है उतना आवेश इस पर होता है, यानी दोनों का आवेश क्या होता है? सेम होता है। देखिए कितना होता है? P का होता है 1.6 × 10⁻⁻19। E का कितना होता है? -1 × 10⁻⁻19। दोनों का मान सेम हुआ कि नहीं हुआ? यानी जितना मान, इतना खासियत है इसमें, प्लस माइनस है, चिन्ह भले ही अलग हो लेकिन मान क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। फिर उन्होंने क्या बताया कि ये कमजोर बंधे द्वारा बंधे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बताया यदि हम दो पदार्थ लेते हैं, क्या लेते हैं? दो पदार्थ, ये बी, क्या लेते हैं? पदार्थ। क्या लेते हैं? पदार्थ लेते हैं। दो पदार्थ लेते हैं, दोनों के बीच क्या कराएंगे हम? घर्षण कराएंगे। क्या कराएंगे? घर्षण। दोनों के बीच क्या कराएंगे बेटा? घर्षण। दोनों के बीच क्या कराएंगे? घर्षण। जब हम दोनों के बीच को आपस में घर्षण कराएंगे यानी रगड़ेंगे तो उसमें कुछ आवेश उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? बताइए जरा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो उन्होंने बताया कि जब दो आवेश के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो आवेशों के बीच या दो बिंदुओं के बीच घर्षण कराया जाता है या दो पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है तो एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन जो कि बाहरी कक्षा में परिक्रमण करता रहता है वह अपने वाय ऊर्जा, जब घर्षण कराते हैं तो बाहरी ऊर्जा प्राप्त करके, हम वाय ऊर्जा प्राप्त करके अपने ऑर्बिटल को छोड़ देता है और छोड़कर दूसरे पदार्थ के ऑर्बिटल में चला जाता है। यदि प्रबल बंध से बंधा होता तो नहीं जाता, लेकिन कमजोर बंध से बंधा है। जब दोनों के बीच ही घर्षण कराएंगे तो ये अपने कक्षक को छोड़कर दूसरे कक्षक में चला जाता है। तो डायरेक्टली सोचिए कि इसमें क्या आपको समझ में आया? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी? तो ये पदार्थ कैसा आपका हुआ? धनात्मक। कैसा हुआ? धनात्मक।
और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, तो ये आपका क्या हुआ, ऋणात्मक। यानी डायरेक्टली बात कंफर्म है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह पदार्थ कैसा होगा, धनात्मक होगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह पदार्थ कैसा होगा, ऋणात्मकता होगा। फिर बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, अच्छे तरीके से प्रूव कर दिया कि आवेश कितने टाइप्स के होते हैं, दो, एक धनात्मक एंड एक ऋणात्मक। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी हो वह क्या आपका होगा, धनात्मक। यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर दिया। फिर उन्होंने बताया एक, जो कि मैं गुण में पढ़ा चुकी हूँ, महत्वपूर्ण गुण में 3 गुण बताए थे, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण और आवेश संरक्षण का नियम और क्वांटीकरण, 3 गुण बताए थे, जिनमें से एक गुण इसमें है। क्या, एक कांच के छड़ लिए। उन्होंने क्या लिया, एक कांच का छड़ और दूसरा क्या लिए, एक रेशम लिए। क्या लिए, रेशम लिए, रेशम का कपड़ा लिए। अब दोनों के बीच क्या कराए, अभी दो पदार्थों के बीच करा रहे थे, अब क्या हुआ, एक कांच के छड़ लिए और एक रेशम। जब दोनों में कांच के छड़ को रेशम से रगड़े तो उन्होंने देखा कि जो कांच में उपस्थित आवेश था, कहाँ, कांच में, रेशम में नहीं, कांच में जो आवेश उपस्थित था वह निकलकर कहाँ चला गया, रेशम में। यानी आवेश का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। फिर क्या हुआ कि देखा गया कि दोनों का आवेश क्या हो गया, सेम हो गया। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है बच्चों, स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो उन्होंने पहला ये बताया, फिर दूसरा ये बताया, फिर तीसरा ये बताया। एक बार और रिवाइज कर दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाए। यदि ना समझ में आए तो कमेंट में प्लीज बता दीजिए करें। पहले उन्होंने बताया कि पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। फिर उन्होंने बताया, और जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है कहाँ उपस्थित होता है बच्चों, यहाँ उपस्थित होता है उसके केंद्रक में धनावेशित भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। जो ऋणावेशित भाग होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। धनावेशित भाग यानी प्रोटॉन का जो आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी दोनों का आवेश क्या होता है, सेम होता है। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, उदासीन होता है। फिर उन्होंने दूसरे कंडीशन में बताया कि जब हम दो पदार्थों के बीच घर्षण कराते हैं, क्या कराते हैं, घर्षण कराते हैं, तो पहले पदार्थ से उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, पहले पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है अपने ऑर्बिटल को छोड़कर दूसरे पदार्थ के ऑर्बिटल में चला जाता है। यानी वायु ऊर्जा जैसे ही प्राप्त घर्षण कराते हैं, वायु ऊर्जा को प्राप्त करता है और तुरंत ही निकलकर दूसरे पदार्थ के कक्षक में चला जाता है। फिर यहाँ पर इन्होंने साफ बता दिया कि आवेश कितने टाइप के होते हैं, दो, धनात्मक, ऋणात्मक। तो कौन धनात्मक है, कौन ऋणात्मक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस का। तो यदि माइनस बढ़ेगा तो ऋणात्मक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो जिन पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह धनात्मक होगा और जिन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी वह ऋणात्मक होगा। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया। फिर तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि हमने एक कांच का छड़ लिया। क्या लिया, एक कांच का छड़ लिया और एक रेशम का कपड़ा लिया। जब दोनों के बीच मैंने संपर्क कराया, दोनों को पास पास लाया, इसमें घर्षण कराए, तो देखे कि कांच का छड़, कांच पर उपस्थित जो आवेश था वह निकलकर कहाँ चला गया, रेशम में। कहाँ चला गया, रेशम में। यानी आवेश का क्या हुआ, आदान प्रदान हो गया। यानी इसका आवेश निकलकर, कुछ आवेश निकलकर इसमें चला गया, जिससे दोनों का आवेश क्या हो गया, सेम हो गया। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में
परिवर्तित किया जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है। 3 पॉइंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसमें बताया? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आई होप इतनी बात तो समझ में आई होगी। मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके समझाई, तो समझ में आया। यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए कि ये बात मुझे क्लियरली समझ में नहीं आई, तो बताने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन हर पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से 2 बार समझाने की कोशिश की हूँ। आई होप पूरी लेक्चर आपको समझ में आई होगी कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। 3 बिंदु बताए थे, मैंने तीनों बिंदु आपको अच्छे से बता दी। नोट्स मैं ब्लैक बोर्ड पर पूरा लिखकर तो नहीं दे सकती, लेकिन नोट्स बनाकर जरूर पीडीएफ में डाल दूंगी, उससे आप पढ़ाई कर लीजिएगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।